ये 12 वोल्ट से भी चलेगा और 5 वोल्ट से भी चलेगा। Drive. ब्लूटूथ मोड, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। साथियों ये है सोनी का 2-in-1 जो कि कई सालों से रखा हुआ है, जिसका कि FM रेडियो ये सब खराब हो चुका है, कैसेट प्लेयर भी इसका एकदम डैमेज है। तो कस्टमर ने बोला सर मैं आपकी वीडियो देखकर आया हूँ और उसमें आप भी इस प्रकार का ब्लूटूथ सिस्टम कर दीजिए, सिर्फ मेरे को ब्लूटूथ सिस्टम चाहिए। तो दोस्तों इसकी कैसेट वाली डेक हम निकाल कर यहाँ लगाएंगे ये ब्लूटूथ का सिस्टम। तो साथियों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं दोस्तों इस मॉड्यूल को इसके अंदर कैसे लगाना। या आपके पास कोई भी 2-in-1 हो तो उसमें आप इस मॉड्यूल को किस प्रकार से लगाएंगे। इसको लगाने के बाद दोस्तों आपके सेट में हो जाएगा ऑक्स का सिस्टम, माइक्रो SD कार्ड का, USB का और ब्लूटूथ का सिस्टम। FM भी इसके अंदर है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। सबसे पहले साथियों इसको खोल लेते हैं। ये हो गया बाहर। ये हमारे दोस्तों स्पीकर के कनेक्शन तो यहाँ लगे हैं इसके अंदर। देखिए थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए यहाँ इसके स्पीकर के कनेक्शन, इसको मैंने हटाया, इसको साइड करते हैं। कैसेट डेक मैकेनिज्म सबसे पहले हमें इसका निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले 1 2 दोनों पेज खोलते हैं। को भी हमें निकालना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए साथियों, क्योंकि तभी हमारा हम बोर्ड तक पहुंच पाएंगे। ये नॉब्स निकालता हूं मैं इसके, तीनों नॉब्स को संभाल के रखेंगे। ये हमारा सिस्टम हो गया अलग। ये है दोस्तों हमारा कैसेट डेक मैकेनिज्म। देखिए दोस्तों उसमें 2 जैक लगे हुए हैं। ये है हेड का जैक, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ये है हमारी मोटर की सप्लाई और ये है लिफ्ट स्विच यानी कि इसका ऑन ऑफ स्विच दोस्तों। तो इसको भी यहाँ से निकालेंगे। हाँ देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये मोटर की तारें हैं 2 और 2 स्विच की तारें हैं। ये देखिए साथियों ये स्विच ऐसे लगा हुआ ना, ये हमारा स्विच है। स्विच की दोनों पिनें यहाँ हैं तो यहाँ 12 वोल्ट मिलेगी और ये है हमारा मोटर का कनेक्शन। तो यहाँ मिलेगी हमें नेगेटिव, यहाँ मिलेगी माइनस और यहाँ मिलेगी प्लस वायर सप्लाई। वो भी हम नाप के देखते हैं। सबसे पहले इसको साइड करते हैं। ताकि उसको लगाने से पहले आपने ये चेक कर लेना है कि आपकी ऑडियो वगैरह आ रही है या नहीं आ रही है, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। मैं 12 वोल्ट के कनेक्शन ढूंढ रहा हूँ और ये देखिए ये है हमारी रेडियो बोर्ड के अंदर जो तारें जा रही हैं, इसका हम यूज़ करेंगे साथियों। इसको यहाँ से कर देंगे कट और इसके अंदर हमें सप्लाई प्लस माइनस और लेफ्ट राइट का ऑडियो सिग्नल हमें प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, ये लगाता हूँ दोस्तों इसकी पावर केबल। वीडियो पे कर दिया और यहाँ पे रेड इंडिकेटर आ चुका है दोस्तों। अब लगा लेते हैं अपने ये दोनों स्पीकर्स ताकि हमें ऑडियो सिग्नल वगैरह चेक करने में आसानी रहे। ये देखिए दोस्तों ये शू शू कर रहा है लेकिन रेडियो हमारा चलता नहीं है। तो अभी इसको बंद करते हैं। ये तार दोस्तों यहाँ बोर्ड में यहाँ आ रही है तो इसको मैं यहीं से कट कर रहा हूँ। आपने भी या तो कट कर लेनी है या वहाँ से निकाल लेनी है, क्योंकि तार काफ़ी लंबी है तो मेरा काम कट करने से भी चल जाएगा। तो मैं यहाँ से फिलहाल इसको कट कर रहा हूँ। तो यानी हमारा ये रेडियो का कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है। तो इसको ऑन किया दोस्तों मैंने। अब देखेंगे दोस्तों ये देखिए ऑडियो सिग्नल मिल रहा है ना हमें। तो सबसे पहले मैं ऑडियो सिग्नल देखता हूँ। ये देखिए ये ऑडियो और प्लस और माइनस देखता हूँ। यानी ये 2 तो दोस्तों हमारे ऑडियो सिग्नल हैं, ये लेफ्ट और राइट। लेंगे अपना मल्टीमीटर को रखेंगे दोस्तों 20 वोल्ट DC की रेंज में। देखिए मल्टीमीटर ये प्लस और ये माइनस। सबसे पहले नेगेटिव जो है मैं इस रिकॉर्डिंग स्विच की बॉडी के साथ लगा रहा हूँ। देखता हूँ कि हमें सप्लाई किस जगह मिल रही है दोस्तों। यहाँ मिल रही है हमें 4.3। तो हमें 4.3 नहीं, हमें तो 5 वोल्ट चाहिए। तो यानी ये सप्लाई हमारे किसी काम की नहीं है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया था ये जो स्विच है इस पर देखेंगे, ये देखिए इस पर देखेंगे सप्लाई नहीं है। यहाँ कितनी वोल्ट है दोस्तों, यहाँ 12 वोल्ट है और ये है ग्राउंड। देखिए यहाँ प्लस 12 वोल्ट और ये है ग्राउंड। तो दोस्तों यहीं से हम अपनी 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगाकर यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा लेते हैं पहले। या आप चाहो तो दोस्तों सीधा बोर्ड में भी लगा सकते हो, इस वाले बोर्ड में भी 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा सकते हो। अभी ये ऑडियो हो गया, ये ऑडियो हो गया और देखते हैं दोस्तों ग्राउंड कौन सा हमारा। सबसे पहले डीप मोड में रखते हैं इसको और यहाँ लगाया बॉडी के साथ। देखते हैं इसमें कौन सी तार हमारी बॉडी के साथ बोल रही है, वही ग्राउंड होगी। ये वाली ग्राउंड है दोस्तों। ये ऑडियो लेफ्ट राइट। ये तो सप्लाई है, देख रहे हैं कुछ यहाँ बिल्कुल 0 आएगा ना, वो हमारी ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड आ गई। इन दोनों तारों का हमारे लिए कोई काम नहीं है। इन दोनों तारों को करते हैं हम कट और ये हमारी ग्राउंड, ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है, और यहाँ से एक प्लस और माइनस की हम वायर उठा लेंगे और ये है दोस्तों हमारा मॉड्यूल। तो इस पर लगाते हैं हम 5 वोल्ट का रेगुलेटर। अब दोस्तों देखिए इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं विस्तारपूर्वक। तो चलते हैं अपने पेपर बोर्ड की ओर। दोस्तों मैं इस बोर्ड को खोल रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। वैसे तो आप समझदार हैं लेकिन मुझे बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में समझाने की आदत है, तो इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ।
इसको खोलने के बाद दोस्तों पेचों को संभाल के रखते हैं और ये देखेंगे, इसको साइड में रख रहा हूँ मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। अब ये देखिए इस बोर्ड को देखेंगे बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है दोस्तों R in GND L in ग्राउंड 12 वोल्ट, यानी R in GND L in GND और ये 12 वोल्ट। ठीक है, यानी यहाँ हम 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो हमारा ये मॉड्यूल ऑन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा है दोस्तों 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट यहाँ देंगे और GND यहाँ देंगे तो भी हमारा मॉड्यूल ऑन हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है दोस्तों L आउट यानी ऑडियो आउट, ये A GND मतलब ऑडियो का ग्राउंड, ये R आउट यानी राइट सिग्नल आउट, और ये लिखा है दोस्तों FM ANT यानी FM का एंटीना। तो ये 12 वोल्ट से भी चलेगा और 5 वोल्ट से भी चलेगा, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ 5 वोल्ट से ही चलेगा क्योंकि इन जैकों में ही कनेक्शन हुए हुए हैं ना। यहाँ पे देखिए कुछ जगह खाली दिख रही है, यहाँ पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ होता है जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके रेगुलेट करके हमें यहाँ तक दे देगा। तो देखिए मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ कि ये कनेक्शन कहाँ जुड़े हुए हैं। पहले ध्यान से देखेंगे मल्टीमीटर की ओर, यह है दोस्तों मल्टीमीटर और यह है बीप मोड में। देखिए अब देखिए ये तो लगाया मैंने ग्राउंड, सबसे पहले ग्राउंड से ग्राउंड मिल रहा है, ग्राउंड से ग्राउंड मिल रहा है। ठीक है, अब ये लगाया दोस्तों मैंने 12 वोल्ट पे। 12 वोल्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं बोल रहा, यहाँ बोल रहा है, मतलब ये वाला कनेक्शन इस तक आ रहा है। और देखिए ये कनेक्शन हमारा 5 वोल्ट का मिला हुआ है, तो यहाँ लगाया और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 5 वोल्ट, यानी ये पिन हमारी इसके साथ जुड़ी है और ये पिन इसके साथ जुड़ी है। अगर हम अपना 5 वोल्ट का रेगुलेटर यहाँ लगा सकते हैं छोटा, तो हम लगा सकते हैं यहीं पर SMD रेगुलेटर आता है वो इसके साथ फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है वो रेगुलेटर होता है दोस्तों ऐसा छोटा सा रेगुलेटर होता है, जिसमें देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट जाएगी और यहाँ 5 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगी। ऐसे ही इसको यहाँ से उतार के यहाँ लगा सकते हैं, मतलब नया लाकर लगा सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसमें 12 वोल्ट से बना हुआ। अब देखिए इस वाले मॉड्यूल में क्या 5 वोल्ट का कनेक्टर हमारा खाली है ना, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ 12 वोल्ट पे लगा हुआ, तो ये 12 वोल्ट से डायरेक्ट ऑन होने वाला है। तो यही पहचान है दोस्तों, ये 5 वोल्ट से चलेगा और ये 12 वोल्ट से भी चल जाएगा, 5 से भी चल जाएगा, ये भी 12 और 5 से चल जाएगा। लेकिन फिलहाल कंपनी ने इसमें 12 वोल्ट के लिए रेगुलेटर लगा के हमें दे रखा है और इसके अंदर कोई रेगुलेटर हमें लगाकर नहीं दिया, जिसकी वजह से सिर्फ 5 वोल्ट से चलेगा। तो अब हमें ये 5 वोल्ट से चलाना तो कैसे करेंगे, या तो हम अपने ट्विन वन के अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई ढूंढेंगे, नहीं तो हमें ऐसा रेगुलेटर आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। ये ना मिले लेकिन ये जरूर मिल जाएगा दोस्तों आसानी से। तो क्या करेंगे इसके अंदर ये 12 वोल्ट इनपुट है, ये ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट की आउटपुट है। इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे दोस्तों। तो यानी हम इस रेगुलेटर को इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, इसको GND बना देंगे, इसको 12 वोल्ट इनपुट, इसको आउटपुट, तो यहाँ पर भी हम लगाकर इसको ऑन कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर आप क्या चाहते हैं, मैं इस पर लगा के दिखाऊँ या वैसे लगा दूँ? तो दोस्तों मैं इसको क्या नॉर्मली लगा कर दिखाऊंगा ताकि किसी भी बोर्ड में आप इसको आसानी से लगा सकें। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी 5 वोल्ट का रेगुलेटर। दोस्तों एक सेफ्टी पॉइंट और बताऊंगा मैं आपको, वीडियो अभी स्टार्ट ही हुई है दोस्तों, अभी बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। 7805 ये है दोस्तों, ये दोस्तों 20 वोल्ट से 6 वोल्ट इनपुट, 5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये 5 वोल्ट हमें आउटपुट मिल जाएगी इस प्रकार से। ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, FM एंटीना, इस पॉइंट पे FM एंटीना। ये है दोस्तों ऑडियो ग्राउंड, AGNT ऑडियो ग्राउंड। ये है दोस्तों लेफ्ट और ये राइट। ये जाएगी दोस्तों हमारे जो ट्यून वन की जब हमने ऑडियो चेक की थी ना, किरकिर जो आ रही थी, ये उन पॉइंटों पर चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया कनेक्शन। और ये है दोस्तों हमारा 5 वोल्ट का GND 5 वोल्ट। ये GND दोस्तों हमारा, और ये 5 वोल्ट प्लस। ये कहाँ जाएगा दोस्तों हमारा, और ये GND हमारा एक तरह से यहाँ से इसके साथ जुड़ गया। इस प्रकार से हमारे कनेक्शन होनी है। ठीक है, FM का एंटीना हम अपने एंटीना के साथ जोड़ देंगे। तो साथियों फाइनली मैं आपको एक सेफ्टी टिप्स दे रहा हूँ। आपने क्या करना, ये जो सप्लाई है ना, इसके साथ आपने लगाना है 5 वोल्ट का जिनर। ये होता है दोस्तों जिनर का साइन। ये हमारा जिनर डायोड, ये लगेगा प्लस वाली साइड पे और ये लगेगा माइनस वाली साइड पे। 5.1 वोल्ट जिनर डायोड। ठीक है, इसको कैसे लगाना है, अब ये वाला साइड प्लस है और ये वाला साइड माइनस है, तो इसको ऐसे ही लगाएंगे, इसके साथ यहाँ जोड़ दिया और ये लेकर के हम माइनस के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ये इसका ग्राउंड का निशान जो है ना, आप समझ लीजिए इसके साथ हमने जोड़ दिया। या फिर भी मैं आपको बता दूं, ये ऐसे जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, तो यही कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका। आप चाहो तो इस सर्किट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। तो साथियों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसके अंदर एक छोटा सा फिल्टर लगा हुआ है। अगर आप एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर और लगाना चाहें तो इन दोनों पिनों के बीच में कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, जैसे 470 220 MFD कोई भी लगा सकते हैं।
ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्रोसेस। तो साथियों सबसे पहले हम इस 5 वोल्ट के रेगुलेटर को लगाते हैं, क्योंकि ये 12 वोल्ट इनपुट है इस सर्किट के हिसाब से। दोस्तों देख रहे हैं इस सर्किट के हिसाब से 12 वोल्ट, ये ग्राउंड, ये 5 वोल्ट। तो इन दोनों पिनों को मैं सीधा कर रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि ये मुझे लगानी है दोस्तों अपने 5 वोल्ट के अंदर। तो मैं दोस्तों इस सॉकेट को ही निकाल देता हूँ, आप चाहो तो सॉकेट के ऊपर से भी लगा सकते हैं। ये मैं अपना सोल्डरिंग आयरन लेता हूँ, सोल्डरिंग आयरन की सहायता से बाहर आ गया और इन दोनों पॉइंट्स को कर लेंगे फ्री। ये लिए दोस्तों हमने अपना 5 वोल्ट का रेगुलेटर, ये कनेक्टर यहाँ से निकाल दिया, ये ग्राउंड, ये 5 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, यहाँ से लगाया इसको, ग्राउंड को ग्राउंड में और 5 वोल्ट को 5 वोल्ट के अंदर। इस प्रकार ये लग गया इसके अंदर और इस पर करेंगे दोस्तों सोल्डरिंग। और ये सोल्डरिंग होने के बाद फालतू के पिनों को कर देंगे दोस्तों कट। अब बारी है दोस्तों हमारे 5 वोल्ट के जिनर की। ये जो लाइन वाला यानी कैथोड वाला हिस्सा प्लस है और ये माइनस पर लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको बैंड करता हूँ, देखिए इस प्रकार से मोड़ लिया। अब दोनों पिनों को डिप किया और देखिए बड़े ध्यान से, आपने भी दोस्तों इसी प्रकार से लगा लेना है। सेफ्टी का ज़रा खास ध्यान रखता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने भी इसको सेट कर लेना। उससे पहले दोस्तों इसको इसके अंदर फिट कर लेते हैं, ये हमारे स्विच वगैरह, क्योंकि दोस्तों ये आपको समझाने के लिए निकाले थे मैं, तो इसको फिट कर रहा हूँ उसी प्रकार से जैसे हमने इसको निकाला है। अब दोस्तों मैं इसको ऐसे कर देता हूँ सीधा, ताकि हमें लगाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। देख लीजिए आप, इस प्रकार से हमें कनेक्शन करने सारे। अब साथियों करते हैं अपनी पैनल वायरिंग। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैं निकालने वाला हूँ दोस्तों ये प्लस और माइनस की वायर जो कि हमारे मॉड्यूल पर लगेगी। ये था हमारा पॉजिटिव वाला पॉइंट जो कि सॉकेट में लगा हुआ है, यहाँ है हमारी 12 वोल्ट सप्लाई, और ये कॉर्नर वाला था दोस्तों हमारा नेगेटिव वाला पॉइंट। दोनों पॉइंट्स पर दोस्तों एक बार वोल्टेज नाप लेंगे। देखिए दोस्तों अब नापेंगे अपनी वोल्टेज, ये आ गई वोल्टेज, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। इन दोनों तारों को कर देते हैं ट्विस्ट और ये दोनों के पॉइंट्स बना लेंगे। ये हमारे ऑडियो के सिग्नल दोस्तों, ये ग्राउंड, लेफ्ट और राइट। ये ग्राउंड, और ये राइट। और साथ ही दोस्तों हम लगा लेते हैं एक एंटीना की वायर। ये हो गई दोस्तों हमारी एंटीना की वायर, और ये है दोस्तों हमारी प्लस माइनस और 12 वोल्ट। ये हो गई दोस्तों बीच वाली माइनस यानी ग्राउंड, ये ग्राउंड लग गई दोस्तों, देखेंगे शॉर्टिंग वगैरह ना हो। और ये हमारी 5 वोल्ट, और देखिए हमारा मॉड्यूल हो चुका है ऑन, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको ऑडियो खोलता हूँ जरा। AUX मोड। देखिए दोस्तों अगर आपको लगे कोई डिस्टर्बेंस वगैरह आ रही है तो आपने क्या करना है, एक अर्थिंग और लगानी है दोस्तों। कहाँ से, ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लगाया और इसके ग्राउंड पे लगाता हूँ, तो उससे भी आपकी डिस्टर्बेंस ठीक हो जाएगी, ठीक है। ब्लूटूथ मोड। ब्लूटूथ मोड, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब हम ये एंटीना के कनेक्शन करते हैं। पहले ये FM का एंटीना कहाँ लगेगा दोस्तों, हमारे इस वाले एंटीना वाले पॉइंट पर। ये FM का एंटीना लग गया यहाँ, इस प्रकार ये हो गया कनेक्शन। अब साथियों एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अब हम इसे फिट करेंगे। कैसे फिट करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमें चिपकाना पड़ेगा इस सेट के अंदर ना। साथियों आप मॉड्यूल की फिटिंग ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि कस्टमर बाहर खड़ा है, तो इसलिए मैं जल्दी में एल्फी से चिपका रहा हूँ। आपने कोई और अच्छी ग्लू से इसको फिट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ ले लिया, बाहर आ चुका है इसके अंदर से, ठीक है। स्पीकर हटाता हूँ एक बार, क्योंकि इस नॉब्स के ऊपर ही हमारा ये सब कुछ लगने वाला है। तो इस पॉइंट को यहाँ लगा रहा हूँ, इसकी फिटिंग बनाते हैं पहले। इसकी नॉब्स लगा देता हूँ। FM mode. स्कैन करते हैं थोड़ा सा। तो साथियों पहले मैं इसके पेज लगा लेता हूँ, क्योंकि FM होगा बाहर जाकर ही ट्यून, क्योंकि अंदर मेरी शॉप में नहीं आते हैं सिग्नल। अब साथियों इस मॉड्यूल को कर देंगे इसके साथ हम फिक्स।
बॉन्ड फिक्स वगैरह की सहायता से, ताकि हमारा मॉड्यूल परमानेंट चले। और इस इजेक्ट को भी हम चिपका देते हैं दोस्तों। ये लिए दोस्तों सुपर ग्लू, और इसको इसके साथ चिपका देंगे हल्का हल्का सा। थोड़ी देर सूखने देते हैं। ये डबल टेप ली दोस्तों, और इससे हम अपने डोर को कर देंगे बंद, इजेक्ट डोर को। ये चिपक गया दोस्तों, ठीक है। तो साथियों मैं अब आपको पेन ड्राइव चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, Drive. दोस्तों साउंड बहुत ही बढ़िया, एकदम स्टीरियो वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको सीखने के लिए कुछ मिला है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों इस प्रकार ये हमारा एक सोनी का ट्विन वन हो चुका है कंप्लीट। तो मिलते हैं अपनी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।